तो भगवान श्री राम देखे तो घट घट के वासी हैं, लेकिन फिर भी कि मृग हे मधुकर तेरी मृग, क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी सीता को देखा? वो कहाँ चली गई है? साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करने लगे भगवान श्री राम और कहने लगे, ये बच्चियों तुम ही बता दो, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? ये पशु, ये मृग, तुम ही बता दो, क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी सीता को देखा? तो भगवान श्री राम साधारण मनुष्यों की तरह रोने लगे। अरे धरती से और गगन तक ढूंढे रे, और मेरी सिया गई तो कहाँ गई? जीना नहीं है और ये राम प्रभु का कहना है, मोए प्रेम को रोग लगा करके तुम चली गई तो कहाँ गई? तुम चली गई तो कहाँ गई? और कहने लगे भगवान श्री राम, ये बन के पति
ये पन के पक्षी तुम हो ना, अरे जीवन अधोपर पे डुबा करके तुम चली गई तो कहाँ जीवन मझधारे डुबाए करके तुम चली गई तो कहाँ गई। भगवान श्री राम पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी सीता को देखा? और सीता मैया के विरह में भगवान श्री राम साधारण मनुष्य से भी ज्यादा रोने लगे। तो परीक्षित जी, ये जोड़ा जो बनाता है ना भगवान, बड़ा अमर जोड़ा बनाता है, और जोड़ी जब बिछड़ जाती है तो एक का जीवन नरक के समान बन जाता है। हमसे कई लोग पूछा करते हैं कि शास्त्री जी ये बताओ, हम लोगों को झगड़ा बड़ो होता है काय बात में? आदमी ये कहता है पुरुष कि मैं बड़ा हूं, मेरी स्त्री छोटी है, और कभी कभी वो कहती है हम तुमसे कम है, कि नारी छोटी है या नर बड़ा है। इसमें थोड़ा भेद है, नारी छोटी नर बड़ा, नारी छोटी नर बड़ा, बड़ा समझिए भेद और बड़ा समझिए भेद, चले तो ये कैसे कहिए, और गाड़ी में भी होते बराबर के दो दो पहिए। तो भागवत के प्रेमियों, न नारी छोटी है और न नर बड़ा है, दोनों का समानता का अधिकार है। इसलिए हम अगर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी मैया की भी पूजा करते हैं, भगवान कन्हैया की पूजा अगर करते हैं तो राधा मैया की भी। तो पति पत्नी का जोड़ा जो स्वांग होता हो, अमर होता है, पूर्व जन्म के कारण कभी कभी जोड़ा बिछड़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि शुभ कर्म करते रहिए और प्रभु का ध्यान करते रहिए। तो बंधुओं, बड़ी पावन पवित्र गाथा है। इधर मैया सती भगवान भूतनाथ से कहने लगी है, स्वामी एक बात पर मुझे शंका हो रही है, इस बात में अभी आपने कहा था कि वे तीनों लोगों के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, और आप ये कह रहे हो कि हमारे भगवान श्री राम का घोर संकट है और साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। कैसे हैं आपके राम? अरे जाएं और अपनी सीता को ढूंढ लाएं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? भोलेनाथ कहने लगे तुम बड़ी भोली भाली हो, लेकिन तुम बुद्धि से कुछ हीन मालूम पड़ती हो, तो हमारी बात पर शंका कर रही हो। शंका ना करो परीक्षित जी, जहां इंसान शंका करने लगता है पांच का विवेक खत्म हो जाता है। ज्ञान और विवेक दोनों में अंतर है, एक ही बात नहीं है। ज्ञान नहीं, ज्ञान छोटा है, विवेक बड़ा है। अब समझिए, ज्ञान एक छोटे से बच्चे को भी है, उसे पता है मेरी माँ कौन सी है, मुझे अपनी माँ का दूध पीना है, तो वो चला जाता है। ज्ञान उस भैंस के पड़रे को भी है, उसे पता है जब उसे ढीलते तो सीधा, हाँ, लेकिन उसे विवेक नहीं होता। ज्ञान पशु पक्षियों को भी होता है, जब पक्षी तिनका चुप करके लाता है तो अपने बच्चे के मुंह में ही वो दाना डालता है, कि उसे ज्ञान है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, ये तेरा, ये सबको ज्ञान है। समझते रहिए बात को। अब आ जाइए विवेक, जो अपनी बुद्धि, ज्ञान और अंतःकरण को
तीनों को एक जगह रोक देता है, उसे विवेक हो जाता है। आप परिचित जी हो, आपके बगल में आपकी धर्म पत्नी है, आपको इसका ज्ञान है। ये आपका गांव है, ये आपको ज्ञान है। मैं सेवन प्रक्रिया में आया हूं, मुझे इसका ज्ञान है। जब किसी इंसान को ये पता न लगे कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी की भावना जिसके अंदर से निकल जाए, ये सब समान हैं, सब भगवान की संतान हैं, वहां पर विवेक हो जाता है। यही फर्क है ज्ञान और विवेक में। जब मैं और मेरे की भावना निकल जाए, अपनापन दूर चला जाए, तब इंसान को विवेक हो जाता है। अब समझे ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है। लेकिन आ जाइए वही प्रसंग पर। सती मैया कहने लगी, भोले